साथ ही साथ मेरे साथ में गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से मेरे साथ मेहमान है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। संजीव कौशिक जी का रुख कर लेती हूँ। संजीव जी, आतिशी जीत गई हैं, आज औपचारिक अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करेंगी, इस्तीफा देंगी, लेकिन विधायक के तौर पर आगे जिम्मेदारी संभालेंगी। ये बड़ा अंतर कैसे हो गया? बीजेपी इतना ज्यादा आगे और आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा पीछे कैसे रह गई? कुछ मंथन किया क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने? संजीव कौशिक जी, ठीक है। संजीव जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। नवीन दुबे जी, आप तक आवाज मेरी आ रही है क्या? हाँ, आ रही है रचना जी। कैसे देख रहे हैं दिल्ली के इन इलेक्शन को और इन रिजल्ट्स को आप? तीन चीजें हैं। पहले तो सीएम पे चूंकि बात हो रही है तो मैं सीएम का बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए और चौंकाने वाले नाम लाते हैं। रत्नाकर जी को मैं बधाई देता हूं, मेरे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। दूसरी, रत्नाकर जी ने एक बात खारिज कर दी है कि पिता अगर मुख्यमंत्री है या रहा है तो दूसरा बेटा बने, इसका मतलब प्रवेश वर्मा तो बनने नहीं जा रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज ये है कि बिहार का चुनाव होना है और 2027 में उत्तर प्रदेश भी होना, और पूर्वांचल की वोटरों की बड़ी भूमिका रही है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में। लिहाजा ये आप मान के चलिए कि 90% चांसेस पूर्वांचल से कोई ना कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। या तो वो मनोज तिवारी हो सकते हैं, मनोज तिवारी नहीं हो सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की कमी नहीं है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। वो कहीं से भी कोई चेहरा ले आएगी। तीसरी चीज आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, दिल्ली से ऑपरेट होता है, तो वो मुख्यमंत्री की शक्ल में किसी को भी मैनेजर बना के बैठा देते हैं, वो होता है, हमने देखा है। चाहे मध्य प्रदेश को आप ले लीजिए, चाहे राजस्थान को ले लीजिए, कहीं भी आप ले लीजिए, तो ये चीज है। चाहे आप छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, तो ये भी एक चीज तय है। तीसरी चीज आती है इस चुनाव को अगर हम देखें किस नजरिए से। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का सेटअप पूरे चुनाव में लगाया, बहुत छोटा सा राज्य है, और जिस तरीके से तमाम मुख्यमंत्री और सब लोगों को लगाया, उसके बाद तमाम, मैं समझता हूँ 70-80 तो विधायक लगे रहे इनके, उत्तर प्रदेश के और अन्य राज्यों के। तो जिसकी जहां पकड़ थी, वो एक एक बूथ का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का ये लंबे 26-27 साल का सूखा खत्म हुआ दिल्ली के अंदर। लेकिन आतिशी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, मैं समझता हूँ अगर हल्का लंबा थोड़ा और मेहनत कर जाती तो आतिशी भी चुनाव हार सकती थी, इसमें कोई डर नहीं। बहुत थिन मार्जिन से वो चुनाव जीती हैं। लेकिन अब आतिशी लीडर ऑफ अपोजिशन होंगी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं है, क्योंकि उस कद का कोई नेता आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं जीता है। ये एक चीज होती। दूसरी चीज आती है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने लंबी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि आप कमिटमेंट करके जो आए हैं, उसमें आपको अगर डिलीवर तो करना ही पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, कल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या है कि जैसे पंजाब को टारगेट किया, कभी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पैसा नहीं दिया महिलाओं को, और दिल्ली में वादे कर रहे, कमोबेश यही स्थिति आने वाले समय में बिहार और उत्तर प्रदेश में भी होनी है। तो भाजपा इस मामले में बहुत समझ के चलती है और फूंक फूंक के कदम रखती है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। और लोग, एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि जो केंद्र और राज्य का टकराव चल रहा था, दिल्ली के लोग इंतजार करते रह गए। बार बार सरकार की तरफ से लॉजिक ये दिया जाता रहा कि भाई एलजी और दिल्ली सरकार में जो टकराव है उससे कई काम हो नहीं पा रहे हैं, वहां पर जो बंदिशें आ रही हैं उसकी वजह से दिल्ली के लोगों का भला नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा होता है, लोग ये सुनते सुनते पक जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब कुछ चेंज चाहिए। और जो बार बार डबल इंजन की सरकार का वादा किया गया, तो लोगों को लगा वाकई कि डबल इंजन की सरकार काम कर जाएगी। और जो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें कहा जा रहा है, मोदी की गारंटी। कल जैसा कि कहा भी गया था कि मोदी की गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है, और इसी पर लोगों ने यकीन कर लिया। मेरे साथ में जुड़ गए हैं कुछ और मेहमान भी हैं। कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं विक्रम लोहिया जी। विक्रम जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। कांग्रेस के बारे में क्या कहूं, एक सीट तक भी नहीं मिल पाई, खाता तक नहीं खुल पाया, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता, बड़े नेता ये कहते हुए नजर आए कि शीला दीक्षित की सरकार में जो काम किया है उसका हवाला देते हुए आज लोग हमें वोट देंगे और हम सरकार बना रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मजबूती से नहीं लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, और इसका हम आकलन भी करेंगे कि हम क्यों चुनाव में सीटें नहीं जीत पाए। हमारा वोट परसेंट थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम वो सीटों में तब्दील नहीं हुआ। निश्चित तौर पे ये बहुत चिंता का विषय है कि कांग्रेस पार्टी को इस पे चिंतन मंथन करना चाहिए। आज जिस प्रकार की सिचुएशन दिल्ली झेल रही थी, 6.5% वोट डले हैं कांग्रेस पार्टी को। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, आप पिछली बार अगर 2020 की बात करते हैं तो 4.25% ही था। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की जनता से जुड़ने का काम किया, दिल्ली न्याय यात्रा में दिल्ली की जनता की पीड़ा को, दर्द को समझने का काम किया,
किंतु ठीक है, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं जताया। हम जनता के दिए हुए मैंडेट का जो भी हमें मिला है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमें अपनी पार्टी के अंदर निश्चित तौर पे इसकी जो है हमें इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। और आगे की बात रही कि मोदी जी की गारंटी की बात है, तो 2014 से आज तक मोदी जी की गारंटी है सारी पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं परवेश वर्मा भाई से को देखूंगा अगले 4.5 साल बाद, 5 साल बाद क्या यमुना में डुबकी लगाएंगे या यमुना। परवेश वर्मा तो ये कह रहे हैं कि काम ऐसा कर देंगे कि दिल्ली वालों को गर्व होगा, विकास तो आप दिखाएंगे। आज आप देख भी तो रहे हैं कि मुझे लगता है लोक निर्माण मंत्री बनेंगे परवेश वर्मा। मुझे लग रहा है कि अमेरिका से जो हमारे भारत के नागरिक आए हैं, उनके साथ जो दुर्गति हुई है वो पूरे वर्ल्ड ने देखी है। हमारे देश का रुपया कहां से कहां गिर गया। रुपए से डॉलर को बराबर कर रहे थे, किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, 2022 तक सबको पक्का घर दे रहे थे, हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, महिला सुरक्षा की बात। लेकिन जो जनता है ना वो सर्वे सर्वा है, उसके हाथ में होती है सत्ता की चाबी, और दिल्ली के लोगों ने ही चुना है बीजेपी को, और शानदार जीत दर्ज यहाँ पर बीजेपी ने की है और अब सरकार बनाने की तैयारी है। दिल्ली में क्यों चुना, मैं बता देता हूँ आपको। दिल्ली में बीजेपी को इसलिए चुना गया क्योंकि रोज का टकराव था एलजी का और सीएम का। चलिए पूछ लेती हूँ रत्नाकर जी से, पूछ लेती हूँ रत्नाकर जी, ये क्या एलजी और सरकार के बीच की टकराव से दिल्ली वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्या, जैसा कि अभी यहाँ विक्रम जी कह रहे हैं? रत्नाकर जी देखिए, रत्ना जी, आम आदमी पार्टी का जो रोज का आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थी, उससे दिल्ली वासी निश्चित रूप से उब चुके थे। जब भी कोई व्यक्ति जाता था उनके यहाँ या विपक्षी पार्टियां उनसे सवाल पूछती थी तो वो यही साफ जवाब देते थे कि हमें जी केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है, हमें जी एलजी काम नहीं करने देते हैं। तो इस तरह का उनका बहाना जो है एक बड़ा कारण भी रहा कि दिल्ली की जनता ने सोचा कि चलो ये बहाना परमानेंट रूप से खत्म कर दिया जाए। और मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा, देखिए क्या है कि हमारी सरकार एक बार आती है तो वो कई बार रिपीट होती है। पहले की भी आप जो चुनाव हुए उसमें देख सकते हैं। हम जो जनता से वादा करते हैं निश्चित रूप से वो वादा पूरा करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दिल्ली वासियों के लिए खुले मंच से जो है आग्रह किया था कि आप हमें एक बार वोट देके देखिए, हम दिल्ली का कायाकल्प करेंगे, हम विकसित और इंतजार रहेगा दिल्ली के लोगों को कि वादे पूरे हों, इंतजार रहेगा। हालांकि जब दिल्ली में कल इलेक्शन के नतीजे सामने आए तो लोग आपस में ये भी बात करते हुए नजर आए थे कि भाई 15 लाख का जो वादा हुआ था अकाउंट में आने का वो तो आया नहीं। देखते हैं कि दिल्ली की जनता से जो वादे किए गए हैं वो सभी वादे पूरे होते हैं क्या, और उसके लिए टाइम लिमिट क्या रखेगी बीजेपी, और कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, ये सभी सवाल बने हुए हैं। रत्नाकर जी, नवीन जी, विक्रम जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ में जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज की निगाहें बनी हुई हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? क्या ये ही नाम होंगे जो रेस में चल रहे हैं, या फिर क्या सरप्राइजली कोई नाम सामने आ जाएगा, या फिर क्या किसी महिला पर दांव खेलने वाली है बीजेपी? एक एक अपडेट आगे भी पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक।